हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मामून राशिद खान एंड वेलकम टू एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 लाइंस एंड एंगल्स। इसके ऑलरेडी कुछ पार्ट्स हो चुके हैं, अगर जिसने पहले वीडियो ना देखा हो वो पहले के वीडियो देख ले। तो आज हम जो करने जाएंगे ये हमारा थ्योरम है 6.6। ये थ्योरम क्या कहता है? लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। मतलब क्या है कि आप सपोज करिए दो लाइन है, एक आपका L है, दूसरा M है। अगर आपको ये दिया गया है L पैरेलल टू M, दो और लाइन है। आप मान लीजिए लाइन ये M है, ये N है, और इसमें क्या कहा गया? लाइन M पैरेलल टू N। तो ये हमारा थ्योरम यही कहता है कि अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होगा, यानी कि आपका क्या होगा? L पैरेलल टू L। ओके, क्लियर है? और कुछ बेसिक चीजें अगर हम समझे तो, अगर दो कोई लाइन पैरेलल है, अगर उसको तीसरी लाइन कट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। आपको पता है इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और मैं ये कह सकता हूं ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर दोनों एंगल लाइन के अंदर सेम साइड है तो को इंटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा। तो इसको आप कॉपी करिए, उसके बाद हम इसका कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 4 है, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये आपका लाइन रहा पी क्यू, ये रहा आर एस, एंड एंगल एम एक्स वाई, आपका ये रहा एम एक्स सॉरी क्यू, कितना दे रखा है? 135, एंड एम वाई आर कितना दे रखा है? 40। तो हमें बताना है एंगल एक्स एम और वाई, यानी कि हमें ये बीच वाला एंगल बताना है कितना होगा। तो अभी हमने थ्योरम देखा। थ्योरम क्या कहता है? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और सेकंड थर्ड पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड भी आपस में पैरेलल होगा। उसी थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन इस तरह से बनाएंगे, सपोज करिए ए बी, कि ये लाइन किसके पैरेलल हो? पी क्यू के पैरेलल हो। पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्ट a line AB such that AB parallel to PQ and AB parallel to RS। हमने ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप देखिए, अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, इसको एंगल 1 मान लीजिए और इसको एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको मिलके क्या बना रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको मिलके बना रहा है एंगल एक्स एम वाई, और यही तो हमें निकालना है। तो आप क्या करेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन के बीच में हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो आप कह सकते हो एज पी क्यू पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर 135 प्लस, इसको मैं एंगल 1 नाम मैंने दे दिया इसलिए एंगल 1 इक्वल टू 180। रीजन को इंटीरियर एंगल, और तो 135 उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? 180 माइनस 135। तो एंगल 1 कितना हो गया? 180 में से 135 जाएगा, कितना बचेगा? 45। तो एंगल 1 आपका आ गया 45।
अब हमें 2 चाहिए। एक चीज बताओ बच्चों, ये आपका पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इसको ये लाइन कट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? आप ध्यान से समझिए, इसको कोई लाइन कट करता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सेम यहां पे आप लगा दो, एंगल 2 इक्वल टू 40। रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। दोनों एंगल मिल गया, उसके बाद क्या करना है, एंगल एक्स एम वाई कितने के बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 हमारा कितना आया? 45। एंगल 2 कितना है? 40। तो दोनों का सम कितना हो गया? सॉरी 85, है ना। सिंपल। तो एक बार क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद ट्राई किया कीजिए, उसके बाद इसे करिए, इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5। इसमें क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। सबसे पहले तो इसमें क्या दिया हुआ है कि बीई जो है क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो आपको एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करे। तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला एंगल बराबर है। दूसरा सीजी भी एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। आगे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीई एंड सीजी आर पैरेलल। गिवन हमें क्या है? गिवन बीई पैरेलल टू सीजी, और टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि PQ पैरेलल टू RS। सबसे पहले तो क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन क्या होता है? वो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, जैसे कि रेल की पटरी दोनों बराबर बराबर चलता है, उसको अगर थर्ड लाइन कट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इसमें सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है कि बीई क्या है आपका? सिंस BE is angle bisector। BE क्या है? एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। और मैं ये कह सकता हूं एंगल ABE हाफ ऑफ एंगल ABQ। आप एक चीज बताओ, ये वाला एंगल दोनों बराबर है, तो बेटा ये वाला एंगल इस एंगल के कितना होगा? हाफ होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABQ। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? CG एंगल बाइसेक्टर, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है। और हम ये लिख सकते हैं ये वाला एंगल जो है इस पूरे एंगल का आधा है। आप लिख सकते हैं ऑल्सो CG is angle bisector, therefore angle BCG equal to half of angle BCS, half of angle BCS नंबर 2। अब एक चीज बताओ बच्चों ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है? BE पैरेलल टू CG, और ये लाइन इसको कट कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आपस में इक्वल है, AB इक्वल टू BCG।
अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो बच्चों ये भी तो इक्वल होगा, राइट साइड भी आप लिख सकते हो। सिंस एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नंबर थर्ड, अगर इनका लेफ्ट साइड बराबर है तो इनका राइट साइड भी तो आपस में बराबर होगा, तो आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 3 से मैं ये कह सकता हूं हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, और एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल बी सी एस। तो हमने इक्वल तो प्रूफ कर दिया, पर क्या हमें इक्वल प्रूफ करना था? नहीं, हमें क्या प्रूफ करना था? पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर ये वाला एंगल हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, लेकिन ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी मैंने बताया ना, ये एंगल बराबर होता है। क्यों होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिख सकते हो बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्पेस कम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब पूरा लिख लेना। Therefore PQ पैरेलल टू RS, है ना सिंपल। इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है AB पैरेलल टू CD। AB जो है आपके CD के पैरेलल है एंड CD पैरेलल टू EF। तो आपको पता है लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर पैरेलल टू अनदर, यानी कि ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं AB पैरेलल टू EF। क्वेश्चन में और दिया है EA परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि आपका ये रहा EA AB के परपेंडिकुलर, यानी कि इस बॉक्स का मतलब अगर नहीं भी लिखा हो तो याद रखना क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये वाला इसके क्या हो गया, सम कितना हो गया, 180। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ आपको क्या दिया है, AB और ये दोनों पैरेलल है, हम लिख सकते हैं गिवन में क्या है, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। ये दोनों पैरेलल है, CD इसके पैरेलल है, CD इसके पैरेलल है। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं AB जो है पैरेलल टू EF होगा, यानी ये इसके पैरेलल होगा। अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, जैसे कि ये आपका पैरेलल लाइन है, कोई लाइन कट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 को इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं 90 डिग्री प्लस Z प्लस 55 इक्वल टू 180। इसे आप क्या लिख देंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन और को इंटीरियर एंगल। ओके, तो 90 प्लस 55 को आप ऐड कर दो तो कितना होगा, 145 इक्वल टू 180। उसको उधर ले जाओ तो आपका Z इक्वल टू 180 माइनस 145 और Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। Z कितना आ गया, 35। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए CD और EF पैरेलल है और इसको ये वाला लाइन कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180। सेम रीजन है, को इंटीरियर एंगल। तो आप क्या लिख सकते हो, y प्लस 55 इक्वल टू 180। रीजन आप लिख देना, को इंटीरियर एंगल। तो हम ये कर सकते हैं y इक्वल टू 180 प्लस 55, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 55 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125। ओके,
दो चीज निकल गया। तीसरा क्या है? तीसरा x, अभी हमने पढ़ा क्या, क्वेश्चन में ही दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है, तीसरी लाइन कट करता है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दो लाइन है, इसको ये लाइन कट कर रहा है, तो x और y क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू y इक्वल टू 125। रीजन आप लिख देना, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, नॉट ऑल्टरनेट, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ऑल्टरनेट ये वाला होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो x और y दोनों की वैल्यू 125 हो गया। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही करते हैं, नहीं तो आपका वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाला देख लेंगे, इससे पहले भी कराया गया, जिसमें सारे बेसिक टर्म्स बताए गए हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।